बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी फानज़र, अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का सेकंड टेस्ट मैच जारी है मुल्तान में। आज सेकंड डे का खेल हुआ और वेस्ट इंडीज़ ने ये पूरा डे अपने नाम किया। पहले बैटिंग में बात करें तो उन्होंने 244 रन स्कोर किए और 9 रन की ऑलरेडी कल की उनके पास लीड थी और 253 का टारगेट पाकिस्तान को दिया। जो कंसिडरिंग सारा सिनेरियो है और जो पिच की कंडीशन है, जिस तरह वेट एयर है और जितना स्पिन हो रहा है, ये पहले ही लगता था कि 150 से प्लस अगर रन होंगे तो पाकिस्तान के लिए चेज़ करना बहुत मुश्किल होगा। और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनके जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है वरिकैन, उसने भी पोस्ट ऑफ जो प्रेजेंटेशन कह लें मैच के बाद उन्होंने डिस्कशन की। उन्होंने कहा कि वी वर लुकिंग फॉर 170 और प्लस समथिंग। तो उससे उन्होंने ऑलमोस्ट आप समझ लें कि 80-90 रन ज़्यादा बना लिए जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ऑल क्रेडिट टू देम, जो बड़ा खूबसूरत खेला। एक माइंडसेट बड़ा क्लियर था उनका कि उन्होंने आके पाकिस्तान पे अटैक करना है। पहले ब्रैडफर्ड की बड़ी शानदार इनिंग्स, उन्होंने 52 रन स्कोर किए और उसके बाद अगर आप देखें तो फिर जितने भी उनके बैटर आए चिप ऑन सम हाउ करते रहे। और जेंगो की बात करें, बड़ी ज़बरदस्त लेफ्ट हैंडेड जो बैटर थे आमिर जेंगो, उन्होंने 30 रन बनाए। इमलाक की अच्छी बैटिंग थी। फिर उसके बाद वेरिकन की बात करें, मोटी बात करें तो मेरा ख्याल है इस मैच का जो डिफरेंस था बैटिंग के अंदर वो मोटी था। जिस तरह उन्होंने पहले मैच में 55 और आज भी उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 30 आउट की इनिंग्स खेली। अब बहुत बड़ा टोटल है इस सिनेरियो, इस पिच को देखते हुए। वैसे तो रिकॉर्ड ये बताता है कि 261 चेज हो चुका है मुल्तान की पिच पे, बट ये जो पिच है ये इंटायरली प्रीवियस मुल्तान की पिचेस से डिफरेंट पिच है। इस पर बहुत ज़्यादा स्पिन है। तो ये मेरा ख्याल है पाकिस्तानी टीम शदीद ट्रबल में है। और जब हम चेज़ करने की तरफ आए तो एक पुअर शॉट सिलेक्शन अब हुरैरा की तरफ से कहना चाहिए। हमने काफ़ी सपोर्ट किया कि यंगस्टर को चांस मिलना चाहिए, होना चाहिए, बट यंगस्टर जब ऐसी चीज़ें करेगा अपने कैरियर के स्टार्ट में तो ओबियसली फिर क्वेश्चन मार्क भी उठता है। उनकी एबिलिटी जितनी ज़्यादा हो, बट इंटरनेशनल जो फोरम है ये सिखाने के लिए नहीं है, ये अपने आप को ग्रूम करने के लिए है। तो जिस तरह का सिनेरियो था, स्पिन हो रहा था, मुझे तो रिवर्स स्वीप की कुछ समझ नहीं आई। और एक अगर मैं आज कंपैरिजन कर रहा था, जिस तरह कोंटास को ऑस्ट्रेलिया ने ओपन करवाया और जिस तरह उन्होंने मारा आके ऑस्ट्रेलिया इंडियन बॉलर्स को, एक अप्रोच नज़र आती है कि कोई डर नहीं है, कोई स्केयरनेस नहीं है, फ्री हैंड है। हमारे बैटर जब कोई बैटिंग करते हैं, नए से क्या एक्सपेक्ट करें? आप जो सीजन है उनको ही देख लें, सबकी शक्लें देखें, पूरे स्केयर, डरे हुए, अभी आउट हो जाएंगे, अभी आउट हो जाएंगे। आप शॉट सिलेक्शन देखें, कामरान गुलाम की कितनी स्टूपिड शॉट उन्होंने मारी और पहले भी एक दफ़ा बचे, वो चांस भी एक उनको मिला। हमारे किंग बाबर आजम, उनकी तरफ से बड़ी एक्सपेक्टेशन थी हमेशा कि शायद आज कुछ कर देंगे, बट टेस्ट में जो उनका एक डिज़ास्टर चलता जा रहा है, कंटिन्यूटी के साथ चलता जा रहा है, वो सामने था। फिर आज उन्होंने 31 के बाद आउट हो गए। तो ये जो स्पिन को खेलने की जो चीज़ है, जो किस तरह अपनी कंडीशन में इवन खेलना है, वो हम उससे बहुत दूर जाते जा रहे हैं। और जो एक के बाद एक डिबैकल और डिज़ास्टर टेस्ट के अंदर होता जा रहा है। और ये जब सीरीज स्टार्ट हुई थी तो एक 8वें नंबर की रैंक की टीम एक 9वें नंबर की है, तो मेरा ख्याल है कि ये उसी पे खड़ी होंगी। आल्दो के पाकिस्तान लास्ट जीता है, बट अभी जो था, अगर आज बाबर आजम की विकेट ना गिरती तो शायद मैं कहता कि 60-40 का मुकाबला है। पाकिस्तान के 40% चांस है, वेस्ट इंडीज़ के 60 हैं, बट बाबर की विकेट के बाद अब ये चांसेस जो हैं वो 80-20 हो गए हैं। आल्दो के कोई मेरेकल ही है जो पाकिस्तान को इस पोजीशन से मैच जितवा दे, बट बहुत रेयर और बहुत मिनिमल चांसेस है। वो भी इसीलिए कि क्रिकेट के अंदर कोई भी इम्पॉसिबल चीज़ नहीं होती। एक जो 20% के चांस के वाले से बात करें, जैसे साजिद खान ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बॉल 20-25 ओवर के बाद जब थोड़ा सा पुराना होता है तो बैटिंग के लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है बैटिंग। तो अगर उस चीज़ को देखें और वेस्ट इंडीज़ का भी देखें तो उनके तमाम टेल ने किया। हर टेल तो मैं हर शो में बात कर रहा हूँ कि हमारे खिलाफ रन्स करती जा रही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है टेस्ट के अंदर पाकिस्तान का यही है कि हमसे टेल आउट नहीं हो रही। तो ये अब सिनेरियो देखते हुए मैंने जिस तरह कहा कि 80-20 के चांसेस हैं, 80% वेस्ट इंडीज़ और 20% पाकिस्तान के चांसेस। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का 1.5-2 साल का जो स्पैन था टेस्ट क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे बुरा स्पैन गुजरा। और अगर कल खुदा न खास्ता हम हार जाते हैं तो ये हम प्रॉब्ली आई गेस 8 पे ही फिनिश करेंगे टेस्ट चैम्पियनशिप को। और बांग्लादेश भी इससे हमारे से ऊपर 7वें नंबर पे है। इससे बुरी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हो नहीं सकती। तो ये बड़ा कुछ सीखने का टाइम है। फिर 9-10 मंथ का आपके पास ले ऑफ पीरियड है, फिर वाइट बॉल खेलनी है।
इस पे कल हम बात करेंगे कि फ्यूचर में क्या पाकिस्तान को स्टेप लेने चाहिए इन टर्म्स ऑफ टेस्ट बॉल क्रिकेट एज वेल। तो ये सारा था। और दूसरा आज की अपडेट थी, जिस तरह मोहसिन नकवी साहब ने कहा, उनसे पूछा गया यूएसए में कि साइम के बारे में क्या अपडेट है। वो कह रहे हैं मैं डेली चेक कर रहा हूँ, बट मैं चैम्पियन ट्रॉफी की वजह से उनके कैरियर को रिस्क में नहीं लगा सकता। ये इंडिकेट्स कर रहा है कि साइम अयूब चैम्पियन ट्रॉफी में नहीं होंगे। पहले भी ऐसी खबरें आ रही थी, बट आज सम हाउ उन्होंने इसको क्लियर कर दिया कि पाकिस्तान का जो स्क्वाड होगा वो साइम अयूब के अलावा होगा। और जब मैंने पहले भी बात की थी कि आपको इमाम को इस मैच में खिलाना चाहिए था, एक तो बैटिंग आपकी स्ट्रेंथन होती और दूसरा आपको चैंपियन ट्रॉफी से पहले उनको कॉन्फिडेंस मिल जाता। ये अगर पाकिस्तान मैच हारता है, आप जितना मर्जी ब्लेम हम कर सकते हैं बैटर को भी, बॉलर्स को भी, ख़ास तौर पे बैटर को भी, बट मैं सबसे इम्पोर्टेंट समझता हूँ इस मैच को हारने की रीज़न जो बनेगी वो पुअर सिलेक्शन थी। अगर आपने जो काशिफ अली को इंडक्ट किया उसकी जगह अगर आप प्रॉपर एक बैटर खिला देते, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पेसर की ज़रूरत थी आपको ऐसा कोई, तो आप इजीली इस मैच को जीत सकते थे। और अगर आपका इमाम इस जगह पे होता तो आपके लिए बड़ा अच्छा सिनेरियो बन सकता था। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो मैंने पहले भी, आपको याद होगा, 2-3 दफ़ा अपने शोज़ में कह चुका हूँ कि आपने अब्दुल्ला शफीक को गलत आपने बाहर किया स्क्वाड से। उसकी बुरी परफॉर्मेंस ओडीआई में थी, उस बेस पे आप टेस्ट में बाहर नहीं कर सकते थे। और कभी हमने देखा नहीं कि टेस्ट के स्क्वाड के दोनों ओपनर ही चेंज कर दें। चले एक तो इंजरी होगी, दूसरा आपका रेगुलर था, तो ये एक पाकिस्तानी थिंक टैंक ने, सिलेक्शन कमेटी ने या कैप्टन ने भी ब्लंडर किया, जिसका रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। बट एनीवेज एक 20% जिस तरह मैंने कहा एक चांस है, हम होप कर सकते हैं। वी आर होपफुल कि शायद अल्लाह करे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करके मैच जीते, बट बहुत रेयर चांसेस हैं। बट लेट्स सी कल क्या होता है और उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह